Good morning everyone. My name is Vijay Gupta and you are watching biology classes. तो स्टूडेंट्स बायोलॉजी क्लास में आप सभी का वेलकम। जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त हम आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं उनको बोर्ड पर ड्रॉ करके आपको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में इन्हें ईजी वे में बहुत ही जल्दी से बना लेना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन के एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम, यानी कि मानव का उत्सर्जन तंत्र। किस तरीके से ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें ड्रॉ करना है एग्जाम में क्विकली, और अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे इसके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अपना पेन और कॉपी रेडी कर लीजिए और मेरे साथ में डायग्राम को बनाइए। अब देखिए, ये जो उत्सर्जन तंत्र होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी, उदर गुहा में होता है। तो हमें सबसे पहले उदर गुहा यानी एब्डोमिनल कैविटी को ड्रॉ करना है। इसमें फेस वगैरह बनाने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एब्डोमिनल कैविटी को ड्रॉ करेंगे। तो एक तरफ से हमने इस तरह से यहाँ पर लाइन लाए और दूसरी तरफ से हमने यहाँ से एक लाइन ली, ठीक है। इसके बाद यहाँ से कोई भी दूसरा लाइट कलर में लेता हूँ, एक डॉटेड लाइन सी बना दी, जिससे हमें क्लियर हो जाएगा कि हाँ कहाँ तक हमें लाना है। और फिर यहाँ से एक लाइन बाहर की तरफ, ये हमारे पैरों के लिए चली जाएगी। अच्छा, इतना बनाने के बाद में अब हमें ड्रॉ करनी है किडनीज़। किडनीज़ को ड्रॉ करने के लिए आपको बता दूं कि जो किडनीज़ होती हैं, आपको पता है 2 किडनीज़ हैं हमारे पास, एक हमारी राइट किडनी और एक हमारी लेफ्ट किडनी। राइट किडनी थोड़ी सी नीचे होती है क्योंकि ठीक इसके ऊपर लिवर पाया जाता है, जो कि एक बड़ा ऑर्गन है। तो इस वजह से थोड़ी सी नीचे की तरफ राइट किडनी, और लेफ्ट को थोड़ा सा ऊपर ड्रॉ करना है। और ये बीन शेप्ड होती हैं, मतलब सेम के बीच के आकार की होती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया आपकी राइट किडनी को, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर की तरफ करते हुए ये मैंने ड्रॉ कर दिया लेफ्ट किडनी को, ठीक है। अब ये जो किडनीज होती हैं, इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होती है, ये हम सभी को पता है। इसके बारे में हम एंडोक्राइन सिस्टम में बात करेंगे। तो दीज आर द एड्रिनल ग्लैंड्स, हिंदी में आप इन्हें कहोगे अधिवृक्क ग्रंथियाँ। अब आपको किडनी में ब्लड वेसल्स लानी है। आपको पता है कि हार्ट में इंफीरियर वेना कावा आती है, जो कि नीचे से इम्प्योर ब्लड को ले जाती है। तो सॉरी, बॉडी के जितने भी नीचे पार्ट्स हैं, इनसे इम्प्योर ब्लड को ऊपर लेकर जाती है। तो इसको हमने बनाना है यहाँ पर। और जब इसे हम किडनी के पास से लेकर जाएंगे तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके यहाँ पर इसे किडनीज के अंदर ले जाना है। और इसके बाद फिर ये नीचे कंटिन्यू हो जाएगी। इसे हम लोग आगे बाद में कंटिन्यू नीचे तक करेंगे। थोड़ी सी चौड़ाई दोनों तरफ की बराबर कर देते हैं। इसके बाद में हम बनाएंगे आपका हार्ट का ही डिसेंडिंग ऑर्टा। इसे भी हमने यहाँ पर लाना होता है, और ये भी हमारा किडनी के अंदर एंटर करेगा। इन दोनों को हम नीचे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन उसके पहले हमें बनानी होती है यूरेटर्स। तो पहले मैं यूरेटर्स को ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ से किडनी के मिड पार्ट से निकलती हैं यूरेटर्स। तो दीज आर द यूरेटर्स, मूत्रवाहिनियाँ कहते हैं जिन्हें आप लोग हिंदी में। तो दोनों किडनी से हमने एक एक यूरेटर्स को निकाल दिया और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमें यूरिनरी ब्लडर बनाना होता है। तो एक बैग जैसा है, एक थैली जैसी है, दैट इज़ अ यूरिनरी ब्लडर। तो ये हमने यहाँ पर हमारे दोनों, जहाँ पर जंक्शन होता है दोनों पैरों का, उसी के ऊपर हमने यूरिनरी ब्लडर बनाना होता है। एक थैली जैसी है, एक बैग जैसा है, और ये बैग बॉडी के बाहर जाएगा। एक मार्ग होता है जिसको हम कहते हैं मूत्र मार्ग या फिर यूरेथ्रा। तो इसकी जो अंदर वाली लाइंस हैं उनको हम कंटिन्यू करेंगे यूरेथ्रा में, ओके। तो ये सेंटर में ले आते हैं दोनों को, और यहाँ पर हम एक डिफरेंट कलर यूज़ करके लाइन बना देते हैं। कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, सर एग्ज़ाम में कलर डायग्राम हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। देखिए, अगर टाइम का मैनेजमेंट आपने कर लिया है तो बिल्कुल आप कलर डायग्राम बना सकते हो, लेकिन उसमें ये है कि अगर आपका एग्ज़ाम पेपर ज़्यादा बड़ा है तो डायग्राम बनाने का टाइम नहीं मिल रहा है आपको उतना, तो आप उसे पेन से ही बनाएं। अगर समय है तो बाद में पेंसिल कलर्स को यूज़ कर सकते हैं, उस पर अच्छे मार्क्स मिलेंगे इसमें आपको। चलिए, तो ये मैंने यहाँ पर यूरेटर्स बनाकर दिखा दी, यूरिनरी ब्लडर बना दिया। अब हम अपनी ये जो ऊपर वाली हैं इनको कंटिन्यू कर देंगे।
तो यहाँ पर ये सीधे आएगी और सीधे आने के बाद आपको पता है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे इसे हम यहाँ से, और ये दोनों पैरों में चली जाएंगी। तो एक तरफ से ये यहाँ से पार्ट डिवाइड किया मैंने, एक तरफ से ये किया, और इनको आगे जाके लेग्स में कंटिन्यू कर देना है क्योंकि ब्लड को यहाँ से लेग्स में जाना है। ओके, ये हो गया इस तरह से। ये अगर आप यहाँ पर नीचे ना भी दिखाएं तो कोई बात नहीं, जो मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम था वो तो हमारा बन ही चुका है। इसके बाद हम दूसरी वाली को कंटिन्यू करेंगे, वो इसके पीछे ले जाएंगे, तो आप इसके पीछे ले जा सकते हैं। दोनों विजिबल हो रही हैं डायग्राम में आपके इस तरह से। तो ये हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका डायग्राम मैंने यहाँ पर बनाकर आपको दिखाया। आइए इसे लेवल करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आप ये देखो कि दीज आर द किडनीज, दिस वन इज़ द राइट किडनी एंड दिस वन इज़ द लेफ्ट किडनी। किडनी के ऊपर ये जो ग्लैंड है इसको मैंने आपको क्या बताया अभी एड्रिनल ग्लैंड, तो हम यहाँ पर नाम डाल देंगे एड्रिनल ग्लैंड का। अब किडनी से निकलती हैं यूरेटर्स, तो ये हो गई यूरेटर मूत्रवाहिनी। ये एक बैग में खुली, दैट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर मूत्राशय, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया यूरिनरी ब्लैडर। और ये बॉडी के बाहर किसके द्वारा खुलता है, यूरेथ्रा के द्वारा। तो सिंपली आपने क्या देखा, जो किडनीज़ होंगी उनमें यूरिन बनेगी, किडनीज़ में जो यूरिन बनेगी वो कहाँ से आएगी, यूरेटर से आएगी। यूरेटर से कहाँ इकट्ठी होगी, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से कहाँ जाएगी, यूरेथ्रा के द्वारा बॉडी के बाहर चली जाएगी। अब यहाँ पर आप देखो कि किडनी में ब्लड को लेकर आने का इसका काम है और किडनी से ब्लड को लेकर जाना वापस इसका काम है। तो ये जो आर्टरी और वेन्स होती हैं इनके भी नाम यहाँ पर मेंशन करेंगे। जैसे आप ये देख रहे हो, ये कहलाएगी रीनल वेन। रीनल वेन क्या होती है, किडनी से जो इम्प्योर ब्लड को लेकर वापस जाती है उसको कहते हैं रीनल वेन। और यहाँ पर मैंने जो बनाई है, जो किडनी में प्योर ब्लड लेकर आ रही है, दैट इज़ द रीनल आर्टरी। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रीनल आर्टरी। तो बाकी इसके डिटेल के लिए आप मेरा डायग्राम का जो इसका जो वीडियो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ पर आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। वहाँ पर मैंने एक कलर डायग्राम बनाकर इस टॉपिक को डिफाइन किया है, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर देखें और अपने इस टॉपिक को रेडी कर लें। तो जितने भी खास नाम थे मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। दीज आर द ब्लू कलर की ये जो हैं वो रीनल वेन्स हैं, रेड कलर की जो हैं वो रीनल आर्टरीज हैं। ये हमारी दोनों किडनीज़ हो गई, इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड हो गई, इनसे निकलने वाली यूरेटर्स हो गई, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, और सबसे नीचे की तरफ क्या है, यूरेथ्रा है। तो ये है ह्यूमन का एक्सक्रीटरी सिस्टम। मैंने यहाँ पर लेवलिंग कर दी और अब मैं नाम भी डाल दे रहा हूँ उसका फाइनली, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इस डायग्राम को हमें कैसे ड्रॉ करना है। हिंदी में भी लिख देते हैं, चलिए, मानव का उत्सर्जन तंत्र। तो आपने सीख लिया होगा। चलिए, अब इसके बाद मैं आपको आगे के वीडियोस में बताऊंगा एक किडनी के एलएस के डायग्राम को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा किडनी की जो यूनिट होती है नेफ्रॉन, उसके बारे में। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।